एक समय की बात है। एक राज्य में एक राजा रहा करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी शिल्पकार आया। उसने राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार रूप में प्रदान किया। राजा वो पत्थर देख के बहुत प्रसन्न हुए। उसने उस पत्थर को भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण कार्य करने में राज्य में मंदिर स्थापित करने का निर्णय लिया और प्रतिमा निर्माण कार्य करने का महामंत्री को आदेश दिया। महामंत्री गांव में सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गए और उसे वह पत्थर देते हुए बोले, महाराजा, मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिन के भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार करके राजमहल पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 100 मुद्राएं दी जाएंगी। 100 मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार खुश हो गया। वह महामंत्री के जाने के निर्णय के कार्य प्रारंभ कर दिया। औजार निकाला और अपने औजारों से उस पत्थर को तोड़ने लगा। पत्थर को तोड़ते तोड़ते वो थक गया, लेकिन पत्थर टस से मस नहीं हुआ। उसने कई बार प्रयास किए, 50 बार से अधिक प्रयास किया, लेकिन तो भी वो पत्थर ज्यों का त्यों रहा। उसने आखिरी बार निर्णय किया कि मैं एक बार और प्रयास करूंगा, लेकिन ये सोच के हथौड़ी रख दिया कि जब मैं इतनी बार प्रयास किया हूँ तो ये नहीं टूटा, तो मेरे आखिरी बार प्रयास करने से कैसे टूटेगा। वह पत्थर लेके महामंत्री के पास गया और उसने यह वापस कर दिया, पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए इससे भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बन सकती है, मुझे माफ़ कीजिए। महामंत्री को राजा का आदेश हर स्थिति हर हाल में पूरा करना था, इसलिए उसने विष्णु की प्रतिमा का निर्माण के कार्य के लिए एक साधारण मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पर हथौड़ी से प्रहार किया। वह पत्थर एक ही बार में टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गया। इधर महामंत्री सोचने लगा, काश एक बार मूर्तिकार ने अंतिम प्रयास किया होता तो वह सफल हो जाता और 100 मुद्राओं को हासिल कर लेता। दोस्तों, हम भी अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों से दो चार होते हैं। कई बार किसी कार्य को करने में हमें समस्या आती है और हम अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है और हम प्रयास किए बिना ही हार मान लेते हैं। ये छोटी सी कहानी आप लोगों के जीवन में एक बड़ा संदेश लेके आएगी, मैं उम्मीद करता हूँ। और इसी कहानी के साथ मैं अंत करता हूँ।